अंधे की आंखें, अंधे की आंखें, गूंगे की भाषा है कविता, और गहन निराशा में जीने की आशा है कविता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। यही आशा, यही उम्मीद, यही एनर्जी के साथ हमने के एक काव्यांजलि के रथ के लेके आगे बढ़तन जा। राखी जी खास करके देखा तनी कि वो गजल गीत बहुत अच्छा लिखा तनी, श्रृंगार पर अच्छा काम करतनी, ये कब से चल रहा बा? जब से अपने पतिदेव से ज्यादा परेशान होती गई, वो भड़ास कविताओं में निकलती गई। अरे वाह। तो मतलब आपकी कविताओं का संकलन आपके पति का प्रेरणा स्रोत वही है। वो प्रेरणा स्रोत हैं, भड़ास हैं, उनकी बातों से क्या है, या प्यार है? मिला जुला, जब कुछ चाहिए उनसे तो प्यार है, और जब नहीं देते तो भड़ास है। चलिए हम भी तो देखें कि आप अपने भड़ास कैसे निकालते हैं, वो भी श्रृंगार में। डॉक्टर राखी अग्रवाल, स्वागत है। काव्यांजलि के इस मंच को नमस्कार करती हूँ, और आज मैं इस मंच पर हूँ, इसका पूरा श्रेय माँ शारदे के साथ साथ मेरे पतिदेव को जाता है। जी, शादी से पहले मैंने सुना था कि शादी से पहले पति संपत्ति, शादी के वक्त पति, और बाद में आपत्ति बन जाता है। लेकिन शादी के बाद मैंने इन चीज़ों को महसूस किया, लाइव महसूस किया, और आज मैं इस मंच पर जो सुनाने जा रही हूँ उसके प्रेरणा स्रोत मेरे पति परमेश्वर हैं। सारी दुनिया का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी को पाले हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। आप लोगों के पास कोई इलाज हो तो बताइएगा। और ये बीमारी अक्सर हर पति को होती है। सुनिएगा। बीवियों के लिए तो होते हैं उपवास कई, पतियों के लिए उपवास होने चाहिए, और बीवी के रहते पर भी देखे जो टीवी को ही, बीवी के रहते पर भी देखे जो टीवी को ही, ऐसे पतियों को बनवास होने चाहिए। ख्वाबों में भी जो देखे राजनीति की नीति को, ख्वाबों में भी जो देखे राजनीति की नीति को, ऐसे की तो शादी नहीं संन्यास होने चाहिए। ख्वाबों में भी जो देखे राजनीति की नीति को, ऐसे की तो शादी नहीं संन्यास होने चाहिए। एक दिन मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा, तुम भूल गई शादी के समय सारे कस्में वादे, वो प्यार वफा। तो मेरा जवाब सुनिएगा। शादी के वक्त एक वादा जो 7 फेरों के सिवा एक्स्ट्रा में किया जाता है, निभाओ ना निभाओ वो तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जी सुनिएगा। अब तुमसे जुड़ा है भाग्य मेरा, अब तुमसे जुड़ा है भाग्य मेरा, तुम्हारी अर्धांगिनी मैं कहलाऊंगी। देखिए, अब तुमसे जुड़ा है भाग्य मेरा। देखिए राहुल भाग्य जुड़ा लोग वो तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं, अभी आप सुनिएगा आगे आगे, आप बीती है, चिंता ना कीजिए। अब तुमसे जुड़ा है भाग्य मेरा, तुम्हारी अर्धांगिनी मैं कहलाऊंगी, पर तुम इतना याद रखना प्रिय, मैं हर पत्नी व्रत धर्म निभाऊंगी। अब ये सुन के उनके तो चेहरा खिल गया। अभी आगे देखिए। अब तुमसे जुड़ा है भाग्य मेरा, तुम्हारी अर्धांगिनी मैं कहलाऊंगी, पर तुम इतना याद रखना प्रिय, मैं हर पत्नी व्रत धर्म निभाऊंगी। ध्यान जो भटके कभी तुम्हारा, मनोज जी ध्यान दीजिएगा। जी जी नहीं ध्यान नहीं, मुझे भाभी ने कई बार शिकायत की है। अच्छा, मेरा भटकता है। ध्यान जो भटके कभी तुम्हारा, अच्छा, तो चरण वंदना कर लेना। अच्छा, ध्यान जो भटके कभी तुम्हारा, तो चरण वंदना कर लेना, वरना नारी के अन्य रूपों से प्रिय तुमको मिलवाऊंगी। ध्यान जो भटके कभी तुम्हारा, तो चरण वंदना कर लेना, वरना नारी के अन्य रूपों से प्रिय तुम्हें मिलवाऊंगी। और हमारे यहाँ देवी की पूजा की जाती है जी। नारी की ही भक्ति है और नारी ही परम शक्ति है, नारी की ही भक्ति है और नारी ही परम शक्ति है। अगर नारी से ध्यान हटा तत्काल तुम्हारी मुक्ति है, अगर नारी से ध्यान हटा तत्काल तुम्हारी मुक्ति है। ना याचक ही तुम बन पाओगे, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता, फिर तो बकरा कटेगा। ना याचक ही तुम बन पाओगे, फिर ना क्षमा ही मैं कर पाऊंगी। ना याचक ही तुम बन पाओगे और ना क्षमा ही मैं कर पाऊंगी। बस तुम इतना याद रखना प्रिय, मैं हर पत्नी व्रत धर्म। अब एक श्रृंगार की रचना सुनाना चाहूंगी, समाप्त फरमाइएगा। जान ले लेंगी मेरे
सरकार की बारीकियां जान ले लेंगी मेरे सरकार की बारीकियां, ले लेंगी मेरे सरकार की बारीकियां, रफ्ता रफ्ता सीख लूंगी प्यार की बारीकियां। वाह 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 वाह। रफ्ता रफ्ता सीख लूंगी प्यार की बारीकियां, की बारीकियां। और हमारे पति अक्सर चीज़ों को मना कर देते हैं, जबकि भोली भाली पत्नी को नहीं पता होता कि मना किस वजह से कर रहे हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर अगला शेर। मेरी जिद को बेरुखी का आईना दिखला दिया, मेरी जिद को बेरुखी का आईना दिखला दिया, मेरी जिद को बेरुखी का आईना दिखला दिया। तुमने समझाई कहाँ इनकार की बारीकियां। वाह 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 वाह। तुमने समझाई कहाँ इनकार की बारीकियां। ऐ शगफ अनजान समझा है जमाना अब तुझे, जान पर बन आई जब, जान पर बन आई जब, इजहार की बारीकियां। क्या बात है, क्या बात है। जान ले लेंगी मेरे सरकार की बारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये थी डॉक्टर राखी अग्रवाल। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, मन की बात समझती हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि लग रहा था पति पर पूरा इन्होंने रिसर्च किया है और ये पति विज्ञान, पति मनोविज्ञान की चर्चा कर रही थी, जवानी की बात कर रही हैं। तो जवानी में की जो बात करें उसमें कितनी बारीकियां थीं, बारीकियों को देखिए। जवानी पर एक काका का शेर याद आता है कि माय डियर जवानी किसको कहते हैं, जवानी किसको कहते हैं, तो जिसके दिल के कटबाल हों, कुछ पिचके पिचके गाल हों, जो फिल्मी गाने गाता हो, सीटी भी मधुर बजाता हो। जिसके दिल के कटबाल हों, कुछ पिचके पिचके गाल हों, जो फिल्मी गाने गाता हो, सीटी भी मधुर बजाता हो, और रास्ता चलती महिलाओं को जो देख देख मुस्काता हो, जवानी उसको कहते हैं। आगे सुनिए कि रास्ता चलती महिलाओं को जो देख देख मुस्काता हो, दूरदर्शी जी, जवानी उसको कहते हैं, और जो चप्पल उस पे जड़े, भवानी उसको कहते हैं। इससे तो बढ़ गया है और नजदीकियां बढ़ गया है, बारीकियां कही तो आपसे बढ़ गया नजदीकियां। हमारा पास दू कवि आज महफिल मैसन बने कि जे जब पढ़त रहन तो लागत रहा कि उनका पास काव्य पाठ के साथ साथ एगो अदाकारी भी बा, एगो एक्शन बा। तो जब राखी जी के अदा देखनी है तो राखी जी के अदा से तनिको कम अदा सत्येंद्र दूरदर्शी के पास नहीं थे, उनका भी पूरा अदा बा, आधा से ज्यादा बा। पति पत्नी पर एक बात याद आई राखी जी, आप हर शेर में पति और पति परमेश्वर की बात कर रही थी कि एक बार एक पति ने पूछा, वो रामचरितमानस पढ़ते थे सुबह, तो पूछा कि अपनी पत्नी से कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती हो। उन्होंने पति ने पत्नी से पूछा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ तुमको समझ में आता है? तो पत्नी ने कहा कि इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, इसका अर्थ तो बिल्कुल साफ है, इसमें एक जगह मैं और चार जगह आप हैं। चलिए, काव्यांजलि के सिलसिला चलत रही, यही तेरे हंसी आ ठाका रुआ घर में गुजत रही। और अभी रुकब एगो छोटा ब्रेक। सिंगलाल बा। हाँ हाँ समझ गए नहीं, ये सवाल बा। सियर हऊ है पोछिया रंगौले बा। रुक जाए राखी जी से।
पूछ पहले हमरा से बतिया ली ना, राखी से कहे पूछे हमरा से का पूछे के बेटा? कहे राखी जी से ना पूछे देव का कॉपीराइट बा? हम साण हई, दाम्पत्य जीवन तो होबे ना करे। साण के रोकी भाई? राखी जी एक सवाल बा, पति से पीड़ित पत्नी जी और पत्नी से पीड़ित पति जी। लेकिन साण के का होखी? साण के तो दाम्पत्य जीवने ना होखेला। 3 महीना दे रहे हैं। अब एक कविता साण के बारे में भी लिखी। जी बिल्कुल। कि साढ़े चढ़ो भैंसा चढ़ो बोलही चढ़ो गैया। अरे साढ़े चढ़ो भैंसा चढ़ो अब भोलही चढ़ो गैया। दादा रे दादा, अरे दादा रे दादा अब न देहब बटैया। दादा रे दादा अब न देहब बटैया। तो आसबा पासबा हरियर हरियर घास बा, ये मर्दवा मन काहे उदास बा? चढ़ब तो चढ़ो, छान दे काम बन गइल बा। छान देव, सीकर में बांध देव, जाए के बाद तान देव, का करे जान देव। तो कूद कुछ जात बड़ ओनिए सब घास बा, चढ़ब तो चढ़ो, मन काहे उदास बा। हो गइल काम जी, जाता नीचे रे जी। हर हर महादेव। आइए जाता, पता चल गया जे अइबे करेंगे। साहब जी रनी है देश में बहुत लोग बा जे छुट्टा ऐसे ही चरता। बाकी दूरदर्शी जी की आइल आजादी बा, लूट लूट धर आ जहाँ जहाँ मन करे तहाँ तहाँ चरब, गदर चर मत चरब। चली ई हास्य के सिलसिला ऐसे ही चलत रही। अभी एगो छोटा ब्रेक ले पड़ी, लेकिन रउआ सभे कहीं मत जाए, तुरंत लौटा तानी काव्यांजलि में। कस के कमर कर आई चोट अटपट और गई फट सारी प्यारी प्योर हैंडलूम की। और हल्ला भयो भारी सुनिधाए नर नारी, चढ़ी देखते अटारी या शोभा हनीमून।